हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रदोषी आपका हमारे YouTube चैनल प्रदोषी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, आज हम आपके पास फिर से एक नई वीडियो और नए उपाय लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कल पड़ने वाले गुरु प्रदोष के विशेष उपाय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा और हमारे द्वारा आपको जो उपाय बताए जा रहे हैं वह आपके लिए उपयोगी होंगे और आप इन उपायों को ज़रूर करेंगे। तो मित्रों, आपसे मैं यह कहना चाहूँगी कि 14 मई सन 2026 को पड़ने वाला गुरु प्रदोष इस वर्ष का प्रथम गुरु प्रदोष पड़ रहा है और इस वर्ष यह ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की 14 मई 2026 को गुरुवार को पड़ रहा है। तो गुरुवार के दिन पड़ने के वाले इस प्रदोष को गुरु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस गुरु प्रदोष का व्रत करने से हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और संजोग की बात तो यह है कि गुरुवार के दिन जब हम शिव पूजन करते हैं तो हमें विजय प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही हमें सर्व कार्य सिद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याओं का निराकरण होता है। तो मित्रों, मैं आपसे यह कहूँगी कि अगर आप व्रत पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आप व्रत पूजन नहीं कर पाते हैं तो भी आप प्रदोष काल में शिव जी से संबंधी हम जो उपाय आपको आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए या आपकी अन्य जीवन में चल रही समस्याओं, बाधाओं, तरक्की, उन्नति में आने वाली रुकावटों को रोकने के लिए हम जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इन उपायों को करेंगे। तो मित्रों, आज के इस उपाय में जो भी कोई व्रत पूजन कर रहा है वह तो करे ही, लेकिन जो भी व्यक्ति व्रत आदि नहीं कर रहा है वह भी इस उपाय को करे। तो यह सभी उपाय आपको गुरु प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करने होंगे। प्रदोष काल में किए गए प्रदोष के दिन जो उपाय किए जाते हैं वह बहुत ही जल्दी फलीभूत होते हैं और आपकी पूजा प्रार्थनाएं स्वीकार की जाती हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने उपायों की ओर चलते हैं। तो पहला उपाय, जिन भी हमारे मित्रों को या हमारी माताओं बहनों को धन संबंधी समस्याएं हैं और या फिर उनके घर में धन आता है लेकिन वह टिकता नहीं है, आने के नए रास्ते देख लेता है, या आमदनी एक है लेकिन खर्चे 2 रुपए हो जाते हैं, तो ऐसी दशा में पारिवारिक खुशियों का माहौल भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और हमें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि कल गुरु प्रदोष के दिन हमें बहुत ही अच्छा एक सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसमें अगर आप ये धन वृद्धि का उपाय करते हैं, धन प्राप्ति का उपाय करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कुछ ही 2-3 प्रदोष में ही आपको इसका फल परिणाम दिखने लगेगा। तो अब हम बात करते हैं इस उपाय को लेकर के। तो आपको धन प्राप्ति के लिए आपको मैं यह बताना चाहूँगी कि इसमें आपको करना क्या है। आपको एक दीपक लेना है, उस एक दीपक में आपको 2 बाती लगानी है। 2 बाती अर्थात उसमें एक लंबी बाती और एक गोल बाती लगानी है। एक गोल बाती, दूसरी लंबी बाती, दोनों आपको एक ही दीपक में लगानी है और इस दीप को आपको घी से तैयार करना है। अर्थात इस दीपक में आप घी डालेंगे, घी के साथ ही आप इसे प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद आपको इस उपाय को करने के लिए 3 बेलपत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ये तीनों बेलपत्र और ये 2 दीपक जो एक दीपक वो 2 बाती वाले आपने बनाए हैं, ये आपको प्रदोष काल में शिवालय में, या आप शिवालय नहीं जा सकते हैं तो आपने अपने घर के मंदिर में जहाँ आप शिव जी का पूजन करते हैं वहाँ भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो जान लीजिए आपको करना क्या है। आपको प्रदोष काल के समय आपको किसी शिवालय या मंदिर में जाकर, या फिर अगर आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर में सबसे पहले शिव जी का पूजन अर्चन कर लीजिए। पूजन अर्चन के बाद आपने ये जो एक दीप तैयार किया है, जिसमें आपने एक गोल बाती और एक लंबी बाती लगाई है, सबसे पहले इस दीप को आप शंकर जी के सन्मुख में आपको प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करते समय
आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या शिव जी का आपको जो भी मंत्र आता है आप उसका उच्चारण करते हुए इस दीप को आपको प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको जो आपके पास 3 बेलपत्र हैं उनमें से एक बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए नंदीश्वर महाराज की जो पीठ होती है उस पर आपको समर्पित करना है। और उसके बाद दूसरा दीप आपको माता पार्वती का जो हस्त कमल है अर्थात जिलहरी का जो हिस्सा होता है जिसे माता पार्वती का हस्त कमल हम बोलते हैं, वहाँ पर आपको पुनः अपनी मनोकामना बोलते हुए माता पार्वती को समर्पित करना है। और तीसरा बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव जी को समर्पित करना है। ऐसे करके आपको तीनों बेलपत्र इन 3 स्थानों पर समर्पित करने हैं। इसके बाद आपने जो दीप जलाया था, जो 2 बाती का एक दीप आपने बनाया था, उस दीप से आपको उठाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए शिव परिवार की आरती करनी है और अपनी मनोकामना शिव जी से, माता गौरी से बताते हुए चंद्रमौलेश्वर भगवान का नाम स्मरण करते हुए आपको अपनी मनोकामना या आपकी जो धन संबंधी आवश्यकताएं हैं वह बोलकर आपको पूजन अर्चन करना है। ऐसा करने से आप देखेंगे 2 या 3 प्रदोष के बाद ही आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होने लगेगा। यह आजमाया हुआ उपाय है, तो आप करके ज़रूर देखिएगा मित्रों। तो अब मैं आपसे यह कहूँगी मित्रों कि अगर आपको हमारे द्वारा लाए गए बताए गए जो हमें परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा प्राप्त उनके उपाय हैं, हम आपको उन्हें बताते हैं। अगर आपको ये उपाय अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे नए आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मित्रों, अब हम आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये उपाय समझ आया होगा और पसंद भी आएगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दूसरा उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी मित्रों, मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई मनोकामना है, चाहे वह संतान से संबंधी हो या घर, गाड़ी, बंगला या परिवार की तरक्की से संबंधित हो, तो आपको ये अचूक उपाय, जो कि उपायों का ब्रह्मास्त्र माना जाता है, आपको ज़रूर करना चाहिए। तो आपको इस उपाय में मैं बता देती हूँ कि आप जो मनोकामना है वह आपकी मनोकामना जो कामना है वह आपकी स्वच्छ होनी चाहिए। आपकी कामना किसी का अहित करने के लिए नहीं होनी चाहिए। अर्थात आप जो मनोकामना करें वह अपने हित के लिए करें या दूसरों के हित के लिए करें, लेकिन किसी के अहित के लिए भगवान से कोई भी पूजन अर्चन करके आप किसी का अहित करने की मांग ना करें। तो अब आपको मैं यह बताना चाहूँगी कि आप इस उपाय में आपको करना क्या है। तो अब आप ये जान लीजिए, आपको एक चावल का दाना लेना है और एक धतूरे के साथ आप ये उपाय करेंगे। तो चावल का जो दाना लेना है, सारे पूजन अर्चन करने के बाद आपको पुनः एक चावल का आखा दाना अर्थात बिना खंडित चावल का जो दाना होता है वह आपको लेना है और इस दाने को आपको माँ अशोक सुंदरी के ऊपर समर्पित करना है। माँ अशोक सुंदरी को चावल का दाना समर्पित कीजिए और जो धतूरा है वह आप भोलेनाथ को अपनी कामना करते हुए समर्पित कीजिए। कर देने के बाद आप पुनः अपने हाथ की सीधे हाथ को माँ अशोक सुंदरी में के स्थान पर जहाँ आपने अक्षत रखा हुआ है वहाँ पर आप चावल वाली जगह पर आप अपने हाथ का स्पर्श कराकर माँ अशोक सुंदरी को आपकी जो मनोकामना है वह मनोकामना आप माँ अशोक सुंदरी को बताइए। और माँ अशोक सुंदरी, जैसे कि आपको पता है कि माँ अशोक सुंदरी के पूजन से जीवन में हमें कभी शोक, दुख या कष्ट या हमें मुसीबतों का सामना नहीं करने का आशीर्वाद मिलता है। तो आपने जो हाथ स्पर्श किया है वहाँ आप अपनी मनोकामना बोलते हुए स्पर्श करके माँ अशोक सुंदरी, भगवान भोलेनाथ, माँ गौरी का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामना बताइए। अगर आप देखेंगे, अगर आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर लेते हैं तो आपको जल्द ही जल्द 3 से 4 महीने के अंदर आपको आपकी पूजा और आपकी मनोकामना पूरी होते दिखाई देगी। तो मित्रों, अगर आपको मेरा ये उपाय पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा मित्रों। तो अब
तीसरा उपाय मैं तीसरा और लास्ट उपाय आपको बताने जा रही हूँ। तीसरा ये लास्ट उपाय जो है ये उन सभी के लिए है जो संतान की कामना करते हैं, संतान की इच्छा रख रहे हैं या जिनको कई वर्षों से संतान के लिए प्रयत्न कर रहे हैं परंतु अभी उनकी झोली खाली है। तो मैं उनके लिए एक सटीक उपाय बताने जा रही हूँ। इसे आप ज़रूर कीजिएगा। आपको ज़रूर महादेव की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, संतान प्राप्ति की। आपको संतान भगवान महादेव की कृपा से प्राप्त होगी। तो इस उपाय को आप ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले कल जो कि गुरु प्रदोष का दिन हमें प्राप्त हो रहा है और एक बहुत ही अच्छा मुहूर्त बन रहा है जो कि मैं आपको हमारे दूसरे वीडियो में आपको अपडेट करूंगी। आप उस वीडियो को भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। तो आपको करना क्या है, इसमें आप प्रदोष काल में प्रदोष के समय आपको शिव जी का पूजन अर्चन करना है। आप शिव जी का पूजन अर्चन करने के लिए आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत स्नान करा सकते हैं, पुष्पार्पण कर सकते हैं, धूप दीप आदि भोग लगाकर आप पूजन कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिव जी को कोई बहुत पूजा भाव या दिखावे की ज़रूरत नहीं है, वह आपकी श्रद्धा भक्ति से ही भूखे हैं बस। तो आप इतना करिएगा कि आपको संतान प्राप्ति के मनोकामना अगर आपकी है तो आपको प्रदोष के दिन जब आप प्रातः काल में स्नान करें तो आपको एक संकल्प लेना है उसी दिन सुबह में कि भगवान आज का ये जो दिन है मैं आज प्रदोष काल में आपका पूजन करूँगी। तो आप प्रदोष काल में आपके पास व्यवस्था है तो आप बहुत अच्छे से कीजिए। अगर व्यवस्था नहीं है तो आप साधारण जो 1 लोटा जल हम चढ़ाते हैं आप यही ऐसे ही नॉर्मल पूजन करिए, लेकिन उसमें आपको 1 लोटा जल के साथ 1 पीला कनेर, 1 शमी पत्र और 1 राम नाम लिखी हुई बेलपत्र की आवश्यकता होगी। आपको इस बेलपत्र को सबसे पहले आपको अब करना क्या है ये जान लीजिए। आपको ये सारे उपाय प्रदोष काल में ही करने हैं और ख़ास करके संतान प्राप्ति का ये उपाय तो आप ज़रूर करिएगा। अब आपको सबसे पहले आप शिवजी को जल अर्पित कीजिएगा। जल पर अर्पित करने के बाद 1 पीला कनेर का फूल, 1 शमी पत्र और 1 राम नाम लिखी हुई बेलपत्र आपको शिव जी को अपने संतान प्राप्ति की मनोकामना को बताते हुए पूरे सच्चे हृदय से आप अपनी झोली भरने के लिए महादेव को प्रार्थना करते हुए यह बिल्व पत्र और कनेर का पुष्प और यह शमी पत्र आप भगवान महादेव को प्रदोष काल में समर्पित कीजिए। आप देखेंगे जल्द से जल्द ही आप पर भगवान की कृपा होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी मित्रों। तो आपके लिए मैंने ये 3 अचूक उपाय बताए हैं। अगर आपको ये उपाय पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अब बेल बटन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए कि हर हर महादेव। दोस्तों अब आप मैंने जो दूसरा वीडियो डाला है आप मेरे उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है मित्रों, अगर आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमियां हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ज़रूर बताइएगा मित्रों। तो आप गुरु प्रदोष के ये सभी अचूक उपाय ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।